हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, ये आपने सुना होगा। हम लोग जानने वाले हैं ये कब और क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है प्रत्येक भारतीयों को इसके बारे में जानना। ये सशस्त्र सेना दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और हमें क्यों इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो सशस्त्र सेना दिवस है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को, और इसकी शुरुआत की जाती है वर्ष 2017 से। 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेनानायकों और पूर्व सैनिकों के राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा, देखिए इसको इम्पोर्टेंट, निस्वार्थ। आजकल आपका कोई भी काम कर देगा तो अपना एक स्वार्थ खोज लेता है वो, और कोई भी मदद कर देगा तो उसके पीछे वो हमेशा देख रेख करने में लग जाएगा कि कल इससे किस तरह से इसके बदले में काम निकलवाना है। लेकिन हमारे जांबाज सैनिक निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं, तो उनको भी हमें किस तरह से याद रखनी जानी चाहिए, इसकी प्रयास की गई। और इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना दिवस। शुरुआत में इसको कहा गया वेटरन्स डे अभी कहा जाता है, और जो पहले नाम दिया गया था ये था आर्मिस्टिस डे। वेटर्न्स जो शब्द आया है, वह शब्द आया है, वेटर्न का अर्थ होता है जो सेवा मुक्त हैं, उन्हें वेटरन कहा गया। तो वेटरन्स डे हो जाए या हिंदी में ये लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए 14 जनवरी को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अब इसमें जो सशस्त्र शब्द आया है, यह सैनिकों के तीनों अंगों के लिए आया है। सबसे पहले हम लोग इस तीनों सैनिक अंगों के बारे में जान रहते हैं। हमारा जो देश सुरक्षित है वो तीनों ओर से, तीनों अंगों के द्वारा, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन्हीं तीनों सशस्त्र सेनाओं के अथक प्रयास से हमारा देश सुरक्षित है। और इनमें जो जांबाज सैनिक है, इनका योगदान बहुत ही अतुलनीय है। सबसे पहले जो शुरुआत की गई 14 जनवरी को ही क्यों, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि फील्ड मार्शल, जो प्रथम भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, फील्ड मार्शल M.K. करियप्पा, इनका जो है समापन कार्य सेवानिवृत्त होता है 14 जनवरी 1953 को, और इन्हीं को याद करने के लिए इस तिथि को चुना गया है। इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनरल M. करियप्पा, ये हैं पहले भारत के फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा। इन तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर्स के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले जो थल सेना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और जो वायु सेना है इसकी मुख्यालय भी नई दिल्ली है। परंतु अगर हम बात करते हैं जल सेना अर्थात नौसेना का, तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वेस्टर्न लेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। ईस्टर्न लेवल कमांड, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में मिलेगा। और दक्षिणी लेवल कमांड, इसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। तो आप लोगों को जानना चाहिए 14 जनवरी क्यों खास है सशस्त्र सेनाओं के लिए, तीनों अंग के सेनाओं के लिए। और आप लोगों को, हम लोगों को हर हमेशा चाहिए, सैनिकों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये वो जांबाज होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं, और इन सुरक्षा भावनाओं से ये सभी जांबाज हमेशा तत्पर रहते हैं, तभी हम चैन से सुरक्षित रह पाते हैं। इनका कोई स्वार्थ अलग से निहित नहीं होता है। आजकल के लोगों को देख लीजिए, कोई नेता है, कोई लीडर है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, समान रूप से वो काम करेगा तो अपना स्वार्थ खोजता है, कहाँ से उसको क्या मिल जाए, एक वोट मिल जाए, या उसके बदले में इससे कुछ और सामान ले लेनी है, या किसी दूसरे तरह से इससे हेल्प ले लेनी है। लेकिन हमारे जांबाज तीनों सेनाओं में जो प्रमुख सैनिक हैं, जब ये देश की सेवा के लिए निकलते हैं तो इन्हें कुछ नहीं, बस अपना देश नज़र आता है, हम लोगों की सुरक्षा नज़र आती है। इसलिए आइए मिलकर हम इन तमाम सैनिकों को सम्मान की निगाहों से देखें और एक सम्मान की भावना हमेशा बनाए रखें।